नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे भगवद गीता के इस आध्यात्मिक सफर में। आज हम आपके साथ हैं एपिसोड 7 में, जहां हम अध्याय 2 के श्लोक 46 से 64 की गहराई से चर्चा करेंगे। ये श्लोक हमें जीवन के उच्चतम सत्य और मन की स्थिरता को समझने का मार्ग दिखाते हैं। इन श्लोकों में श्री कृष्ण ने ज्ञान, भक्ति और योग के माध्यम से जीवन में संतुलन और शांति पाने की अद्भुत विधि समझाई है। तो आइए शुरुआत करते हैं। श्लोक 46। श्री कृष्ण ने कहा, जैसे एक छोटे जलाशय की आवश्यकता तब समाप्त हो जाती है जब चारों ओर विशाल जलराशि उपलब्ध हो, वैसे ही ज्ञान से संपन्न व्यक्ति के लिए वेदों के सारे कर्मकांड व्यर्थ हो जाते हैं। श्लोक 47। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए तुम फल की इच्छा से प्रेरित होकर कर्म मत करो और न ही कर्म करने में आसक्ति रखो। ये श्लोक हमें यह सिखाता है कि आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति के लिए बाहरी कर्मकांडों की आवश्यकता नहीं होती। जीवन में जब हम आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो बाहरी आडंबर और कर्मकांडों का आकर्षण समाप्त हो जाता है। हमें अपने जीवन में गहरे ज्ञान और सत्य की खोज करनी चाहिए, न कि केवल दिखावे और औपचारिकताओं में उलझना चाहिए। यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देता है कि हमें बिना फल की चिंता किए अपना कार्य करना चाहिए। श्लोक 48। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, सफलता और असफलता को समान समझते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करो। इस प्रकार का संभाव ही योग कहलाता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सफलता और असफलता जीवन का हिस्सा है। हमें अपने कार्यों में इतना डूब जाना चाहिए कि परिणाम हमें विचलित न करें। संभव का अर्थ है हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहना। जब हम इस भाव से कर्म करते हैं तो हम सच्ची योग स्थिति में होते हैं। यह हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने कर्मों को केवल इच्छाओं और अपेक्षाओं से प्रेरित होकर करते हैं तो हम वास्तव में सीमित सोच में फंस जाते हैं। लेकिन जब हम ज्ञान और समझ के साथ निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हम सच्चे योगी बनते हैं। यह दृष्टिकोण हमें जीवन में सच्ची आजादी और संतोष प्रदान करता है। श्लोक 50। श्री कृष्ण ने कहा, बुद्धि से युक्त व्यक्ति अपने कर्मों को कुशलता पूर्वक करता है और अच्छे बुरे दोनों कर्मों से मुक्त हो जाता है। इसलिए योग में स्थित होकर कर्म करो। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि जब हम ज्ञान और विवेक के साथ कर्म करते हैं तो हम जीवन में अच्छे और बुरे दोनों परिणामों से परे हो जाते हैं। हमें अपने कर्मों को बुद्धिमत्ता और कुशलता के साथ करना चाहिए। यह दृष्टिकोण हमें हर परिस्थिति में संतुलित रहने में मदद करता है और जीवन को अधिक प्रभावी ढंग से जीने का मार्ग दिखाता है। श्लोक 51। श्री कृष्ण ने कहा, बुद्धि से युक्त होकर योगी सभी कर्मों का त्याग करते हुए जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है और परम पद को प्राप्त करता है। श्लोक 52। श्री कृष्ण ने कहा, जब तुम्हारी बुद्धि मोह से पार हो जाएगी तब तुम सुने हुए और सुनने योग्य चीजों से भी उदासीन हो जाओगे। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब हम ज्ञान और विवेक के साथ अपने कर्म करते हैं और परिणामों के प्रति आसक्त नहीं रहते तो हम जीवन के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। यह मुक्ति हमें सच्ची स्वतंत्रता और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। जीवन का उद्देश्य केवल कर्म नहीं है, बल्कि अपने अस्तित्व के उच्चतम स्तर तक पहुंचना भी है। यह श्लोक यह सिखाता है कि जब हम मोह माया और सांसारिक आकर्षणों से मुक्त हो जाते हैं तब हमारे लिए बाहरी चीजों का महत्व कम हो जाता है। यह स्थिति हमें गहरे आत्मिक ज्ञान और शांति की ओर ले जाती है। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने जीवन में मोह से परे जाकर अपने सच्चे उद्देश्य को समझें। श्लोक 53। श्री कृष्ण ने कहा, जब तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी और ध्यान में स्थित हो जाएगी तब तुम योग में स्थिर हो जाओगे। श्लोक 54। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, स्थिर बुद्धि व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि स्थिर बुद्धि और ध्यान से ही हम योग की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। जब हमारा मन एक जगह स्थिर हो जाता है और इधर उधर भटकता नहीं है, तभी हम सच्चे अर्थों में आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह स्थिति हमें जीवन में संतुलन और आंतरिक शांति प्रदान करती है। यह श्लोक हमें यह सोचने पर मजबूर करता है
कि एक स्थिर मन और आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति का जीवन कैसा होता है। अर्जुन की यह जिज्ञासा हमें यह जानने में मदद करती है कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यह प्रश्न हमें सिखाता है कि जीवन में आंतरिक शांति और स्थिरता का क्या महत्व है। श्लोक 55 श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जब व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है और केवल आत्मा में संतोष पाता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। श्लोक 56 श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता और सुख की कामना नहीं करता, जो राग, भय और क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर बुद्धि कहलाता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन में स्थिर बुद्धि प्राप्त करने के लिए हमें अपनी बाहरी इच्छाओं का त्याग करना चाहिए और आत्मा में संतोष ढूंढना चाहिए। हमारी अधिकतर चिंताएं और अशांति हमारी अनियंत्रित इच्छाओं से उत्पन्न होती है। यदि हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लें और आत्मज्ञान में संतोष पाए, तो हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन में सच्ची स्थिरता पाने के लिए हमें दुख में विचलित नहीं होना चाहिए और सुख की इच्छा में लिप्त नहीं होना चाहिए। राग, भय और क्रोध हमारे मन की शांति को छीन लेते हैं। एक स्थिर बुद्धि व्यक्ति इन सब से मुक्त होता है और हर परिस्थिति में शांत रहता है। यह स्थिति हमें मानसिक संतुलन और आंतरिक शांति प्रदान करती है। श्लोक 57 श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति किसी भी वस्तु से मोह नहीं करता और जब कोई सुख दुख मिलता है तो ना तो हर्षित होता है और ना ही उससे घृणा करता है, वह स्थिर बुद्धि कहलाता है। श्लोक 58 श्री कृष्ण ने कहा, जब व्यक्ति अपने इंद्रियों को कछुए की तरह अपने अंदर समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यह श्लोक यह सिखाता है कि मोह माया में फंसकर हम अपनी शांति खो देते हैं। हमें अपने जीवन में चीजों के प्रति मोह और आकर्षण से ऊपर उठना चाहिए। सुख और दुख दोनों ही अस्थायी होते हैं और हमें इनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। जब हम हर परिस्थिति में समान रहते हैं, तभी हम सच्ची स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। जैसे एक कछुआ अपने अंगों को अंदर समेट लेता है, वैसे ही हमें अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। यदि हम अपनी इंद्रियों को भटकने देते हैं, तो वे हमें गलत राह पर ले जा सकती है। इंद्रिय नियंत्रण से हम मन की स्थिरता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक 59 श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति इंद्रियों के विषयों से दूर हो जाता है, उसकी तृष्णा कम हो जाती है, लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति के लिए ये तृष्णा पूरी तरह समाप्त हो जाती है। श्लोक 60 श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, शक्तिशाली इंद्रियां जबरदस्ती एक समझदार व्यक्ति के मन को भी अपने वश में कर लेती है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि केवल इंद्रियों के विषयों से दूर होने से हमारी तृष्णा पूरी तरह समाप्त नहीं होती। सच्ची तृष्णा मुक्ति आत्मज्ञान से ही संभव है। बाहरी चीजों से दूरी बनाना पहला कदम है, लेकिन गहरे आत्मबोध के बिना यह पूरी तरह से संभव नहीं होता। हमें अपने जीवन में आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमारी इंद्रियां बहुत ही शक्तिशाली होती हैं। यदि हम सावधान न रहें, तो वे हमारे विवेक और बुद्धि को भी भ्रमित कर सकती हैं। हमें सतर्क रहकर अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। यह समझने से हमें अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। श्लोक 61 श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में रखकर मुझ में स्थित हो जाता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। श्लोक 62 श्री कृष्ण ने कहा, इंद्रियों के विषयों का चिंतन करने से उनमें आसक्ति पैदा होती है और आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। कामना पूरी न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। यह श्लोक यह सिखाता है कि यदि हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लें और अपना ध्यान ईश्वर या अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य पर केंद्रित करें, तो हम स्थिर बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हमारा ध्यान और आस्था हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है और जीवन में स्थिरता प्रदान करती है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब हम बार बार किसी चीज का विचार करते हैं, तो उससे हमारे मन में आसक्ति पैदा होती है। यदि वह कामना पूरी नहीं होती, तो हम क्रोधित हो जाते हैं। यह एक चक्र है जो हमें अशांत करता है। इसलिए
हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना चाहिए और अनावश्यक इच्छाओं से बचना चाहिए। श्लोक 63। श्री कृष्ण ने कहा, क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति भ्रांत होती है और स्मृति भ्रांत होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति पतन को प्राप्त होता है। श्लोक 64। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त होकर इंद्रियों को नियंत्रित करता है वह आत्मज्ञान प्राप्त कर आनंदमय अवस्था में स्थित हो जाता है। यह श्लोक यह सिखाता है कि क्रोध हमारे लिए कितना विनाशकारी हो सकता है। क्रोध से हमारा विवेक और समझ नष्ट हो जाते हैं, जिससे हम गलत निर्णय लेते हैं और पतन की ओर बढ़ते हैं। इसलिए हमें क्रोध को नियंत्रित करना सीखना चाहिए और शांत और विवेकपूर्ण रहकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब हम राग, आसक्ति और द्वेष, घृणा से मुक्त हो जाते हैं और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेते हैं तो हमें सच्ची शांति और आनंद प्राप्त होता है। हमें अपने जीवन में संतुलन और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता है ताकि हम आंतरिक शांति की ओर बढ़ सकें। हम आशा करते हैं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आगे भी हम आपके लिए इसी तरह के और भी रोचक और ज्ञानवर्धक एपिसोड लाते रहेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आपका समर्थन ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।